श्री संत ने कहा, आत्मदेव विवेक की गति बड़ी बलवती है, समय बड़ा बलवान है, विषय वासना को त्याग दीजिए। नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, कहां तूने जीवन गवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। आके जाता रहा, जाके आता रहा, 84 चक्कर लगाता रहा, आवागमन की इसी फेर में अनमोल जीवन गवाता रहा। आखिर क्यों? आत्मदेव ने कहा, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, आप साधु हैं, आपकी गति सर्वत्र है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि आशीर्वाद नहीं देंगे बालक नहीं जन्मेगा, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, पत्थर पर सर पटक करके प्राण दे दूंगा, लेकिन बिना वरदान के घर वापस नहीं जाने वाला। श्री आत्मदेव को बहुत समझाया, बहुत समझाया, समझने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। समझाने पर एक फल ला करके दिया आत्मदेव को संत ने, और कहा, आत्मदेव इस फल को अपनी भार्या को खिला देना, आपके यहाँ पर दिव्य संतान की उत्पत्ति होगी। आत्मदेव फल लेकर के आए हैं, अपनी भार्या को प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए, फल खाने से भला कोई संतान होती है? धुंधली ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। फल संत के द्वारा मिला है, संत का प्रसाद है, इससे फल से पुत्र की प्राप्ति होगी, इस बात की परीक्षा लूंगी, और उसके लिए इस फल को मैं अपने गाय को खिला देती हूं। अपनी सहेली के पास जाकर के कहा, बहन हमारे यहाँ पर बहुत धन है, तुम्हारे यहाँ पर बहुत बालकों ने जन्म लिया है, पुत्र की प्राप्ति हुई है, एक बालक मेरे को दे दे, मैं बहुत सा धन दे दूंगी। आत्मदेव को कह दिया कि मैं गर्भवती हूं, और उस फल को जो आत्मदेव ने दिया था वह गाय को जाकर के खिला दिया धुंधली ने। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, मन में आनंद है, विचार कर रहे हैं, मेरे बालक होगा, उसका नाम, मेरा नाम आत्मदेव है, उसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने भी विचार कर लिया, ऐसे कैसे रखोगे, मेरा नाम धुंधली है, बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। बालक हुआ, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करी। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, बार बार बधाई देते हैं सब आकर के आत्मदेव को। और आत्मदेव कुछ समय बाद में भगवान का भजन करने बैठे तो दर्शन करते हैं, एक बालक जिसका नाम धुंधकारी रखा धुंधली ने, धीरे 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 बड़ा होने लगा, ताश पत्ते खेलना शुरू कर दिया है, कंचियां खेलना शुरू कर दिया है। ऐसी मित्रता कर ली है जो नशापत्ती करने वाले व्यक्ति हैं। रात्रि के 12 बजे आता है घर में, शराब की बोतलें पूरे महल में जगह तगह पर पड़ी हुई हैं। फल को खिलाया धुंधली ने गाय को, तो 3 महीने बाद में सुंदर बालक गाय के जन्म लेकर के आया। बड़े सुंदर सुंदर कान हैं गाय के जैसे, पूरा शरीर मानव के जैसा है, और आत्मदेव को पिताजी पिताजी कह के पुकारता है। चोरियां करने लगा, एक बेटा है, माता पिता के पास जाता धुंधकारी,
आत्मदेव जो भी मांगता दे देता, बेटा सब तुम्हारा है, तेरे लिए ही तो है। याद रखिएगा, यदि आप अपने बच्चों की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, आपका बेटा जिस वस्तु पर नजर डालता है आप उसको प्राप्त करा देंगे, वह कीमत नहीं समझेगा। यदि बालक लायक होगा तो पिता को संपत्ति कमा करके जोड़ जोड़ करके बेटे के लिए रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि जोड़ करके रख भी दिया पिता ने, तो पुत्र नालायक निकल गया तो सारी संपत्ति को जो जोड़ करके पिता ने मेहनत करके रखी है वह बर्बाद कर देगा। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन समझे, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन समझे। आवश्यकता है एक एक संस्कार से, सनातन संस्कृति से अपने बालक को अवगत कराएं, उनको मेहनत करना, परिश्रम करना सिखाएं। साधु संत महात्मागण क्या करते हैं, प्रत्येक जीवात्मा जो उनकी सन्निधि में आते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, शिष्य को स्वावलंबी बनाते हैं, पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, मेहनत करना सिखाते हैं। गुरुदेव शिष्य को गढ़ते हैं। कुम्हार एक हाथ घड़े के अंदर रखता है और घड़े को बनाते समय एक हाथ ऊपर से चोट के द्वारा उसको गढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार हमारे महापुरुष एक एक मार्ग दिखा करके हमारी कमियों को दूर करके हमको बनाने का कार्य करते हैं। आत्मदेव समझा रहा है, बेटा धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए ना जाने कितने मंदिरों पर माथा टेका, ना जाने कितने साधु संत महात्माओं से आशीर्वाद पाया कि मैं तुम्हें पाऊं, और मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। देखो, हम ब्राह्मण बालक हैं, हम भारत माता की संतानें हैं, हम विश्व में जन्मे रामकृष्ण के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाले सम्भ्रांत जन हैं। हिंदू वैदिक संस्कृति का हमको पालन करना चाहिए। कि धुंधकारी कहता है आत्मदेव से, पिताजी हम जो कहते हैं अच्छा कहते हैं, आप ज्यादा रोक टोक मत किया करो। शक्ति से कभी माँ बोले तो प्रहार कर देता, सोना चांदी लेने लगा, लूटपाट करने लगा। अब तो शिकायतें भी आना शुरू हो गई हैं धुंधकारी की। 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया, राजा की नजरों में पकड़ा गया। धुंधकारी से बहुत सारा धन वेश्याओं ने ले लिया। विचार करने लगी, राजा की नजरों में हम भी आ जाएंगे तो इस महल को छोड़ करके चले जाते हैं। ये वेश्याएं कोई और नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श वासना ही 5 वेश्याएं हैं। जलते हुए अंगारे मुख में प्रविष्ट कर दिए। धुंधकारी के रस्सी से बांध दिया गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया धुंधकारी। माता से शक्ति कर करके सोना चांदी लूटता रहा, सो माता धुंधली ने आत्महत्या कर ली। गाय के जन्मा बालक जिसका नाम गोकर्ण है, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। भगवान का भजन करता है, आत्मदेव को पिताजी पिताजी कह करके पुकारता है, बड़ा सुख मिलता है। आज आत्मदेव को बड़ी गलानी हुई। गोकर्ण ने बहुत समझाया, किसको अपना मानते हो। जिस उपदेश को गोकर्ण आत्मदेव को समझा रहे हैं, उसको गोकर्ण गीता के नाम से भागवत में जाना जाता है।
देहस्ति मां से रुद्रे अभीमतिम त्यजत्वम्